हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हम पढ़ रहे हैं मैथ्स पार्ट 2 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो एक बार देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और हमारे कौन से टॉपिक हो चुके हैं और कौन से टॉपिक डिलीट हो गए और कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे वाला टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स टू टेंजेंट एंड नॉर्मल्स और सेकंड टॉपिक है डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर। तो ये दो भी टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके ऊपर में बेस एक्सरसाइज 2.1 है, वो भी हमारी हो चुकी है। उसके बाद में नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेशंस एंड रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये जो दो टॉपिक है वो टॉपिक डिलीट हो चुके हैं, वो दो टॉपिक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से डिलीट हो चुके हैं, हमको वो दो टॉपिक नहीं पढ़ने। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, जो कि हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक रहता मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, तो मान लो आपके पास एक फंक्शन है, कोई भी एक फंक्शन है, आपको पता करना है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, मीन्स वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो हम पता कर सकते हैं। कैसा पता करते हैं वो समझने से पहले हम कुछ बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं जो हमको पता है अच्छे से, ऐसे वाले एग्जांपल। तो एक इक्वेशन है f ऑफ x इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, ये f ऑफ x इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, ये हमारा फंक्शन हो गया। f ऑफ x को हम y भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया y इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना था क्या आपको? इसका ग्राफ ड्रॉ करना था, x की वैल्यू कुछ पुट करो y मिलता, फिर नेक्स्ट टाइम y की वैल्यू कुछ पुट करो x मिलता। तो ऐसा करके दो पॉइंट मिल जाते हैं, एक पॉइंट ये हो रहा, एक पॉइंट ये है। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, हमको पता है ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। वैसे इधर f ऑफ x इक्वल्स टू 5 प्लस एक्स है, ये सेकंड फंक्शन है। f ऑफ x को हम y भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 5 प्लस एक्स, और इसका ग्राफ ये आ गया। अब बताओ ये लाइन का जो ये लाइन आ रही, ये जो लाइन है ना, इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, इधर ऐसा लाइन ड्रॉ किए, तो बताओ ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? तो मान लो अगर इधर कर रहता था, अगर ये तो स्ट्रेट लाइन है बट मान लो यहाँ पर कर रहता था, तो हम क्या करते थे, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते थे और वो टेंजेंट का स्लोप देखते थे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। मीन्स एक पॉइंट, फिर उसके बाद वाला पॉइंट, फिर उसके बाद वाला पॉइंट, ऐसा करके देखते थे कि हर एक पॉइंट पे जो टेंजेंट का हम स्लोप ड्रॉ कर रहे हैं, जो स्लोप फाइंड कर रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अभी तो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन खुद ही एक टेंजेंट है। तो देखो मान लो मैं यहाँ पर खड़ी क्यों, तो लेफ्ट से राइट में जाते वक्त मैं वाई एक्सिस पे ऊपर जा रहा हूँ या नीचे जा रहा हूँ? एक्स एक्सिस पे कहाँ जाना है? लेफ्ट से राइट। क्यों लेफ्ट से राइट? क्योंकि एक्स एक्सिस ऐसा इंक्रीज होती है ना, इधर नेगेटिव नंबर, फिर 0, फिर 1 2 3, ऐसा करके ये साइड इंक्रीज हो रहा। मीन्स एक्स पे जैसे ही मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा, वही टाइम पे वाई पे क्या हो रहा है? देखो ये वाई पे मैं इधर खड़े के था, फिर मैं कुछ समय बाद इधर आ गया, फिर मैं इधर आ गया, फिर मैं इधर आ गया। तो मैं नीचे आ रहा या ऊपर जा रहा? तो जैसे ही मैं एक्स पे आगे जाऊंगा ना, तो वाई एक्सिस पे मैं क्या नीचे आ रहा हूँ। तो ये जो ग्राफ हो गया या फिर ये जो टेंजेंट हो गई, ठीक है, या फिर ये जो ग्राफ हो गया पूरा, या ये जो लाइन हो गई, वो डिक्रीजिंग है। वो क्या है? डिक्रीजिंग है। देख के भी समझ में आता हमको। उसके बाद में इधर देखो, इधर लेफ़्ट टू राइट जाना है। मान लो मैं इधर खड़ी क्यों, मेरे को लेफ़्ट टू राइट जाना है, तो मैं नेक्स्ट टाइम पे इधर आऊँगा, लाइन के ऊपर चलना है, नेक्स्ट टाइम पे इधर, ठीक है, कुछ समय बाद इधर। तो ऐसा करके मैं जब लेफ़्ट टू राइट जाऊँगा तो ठीक है, मीन्स एक्स एक्सिस पे मैं इंक्रीज़ हो रहा, तो वाई एक्सिस पे क्या हो रहा? वाई एक्सिस पे भी देखो इंक्रीज़ हो रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, वाई भी क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा। तो एज ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर वाई भी इंक्रीज़ हो, वाई भी अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, तो ऐसे केस में हम कहेंगे फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग। एकदम बेसिक से लेकर जा रहा, आगे चल के हम मैथमेटिकल डेफिनेशन की सब देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया, ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है y इक्वल्स टू साइन एक्स। तो देखो y इक्वल्स टू साइन एक्स, मान लो मैं पूछ रहा 0 से लेकर 2 पाई तक के इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर 0 से लेकर पाई बाई 2,
ये 0 से लेकर π/2 पे कोई भी अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा ना तो टेंजेंट का स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है, पहले इधर टेंजेंट फिर इधर फिर इधर फिर इधर, तो ऐसा करके टेंजेंट का स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है। या फिर आपको ऐसा देख के समझ में आ रहा होगा, ये 0 से लेकर π/2 तक फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो बोला π/2 से लेकर π तक, π/2 से लेकर π तक फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। उसके बाद में π से लेकर 3π/2 तक, π से लेकर 3π/2 तक भी फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। मीन्स 0 to π/2, 0 to π/2, 0 to π/2, इसमें फंक्शन क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा। उसके बाद में नेक्स्ट π/2 से लेकर 3π/2 तक, π/2 से लेकर 3π/2 तक फंक्शन क्या हो रहा, फंक्शन डिक्रीज हो रहा। उसके बाद में नेक्स्ट 3π/2 से लेकर 2π तक फंक्शन क्या हो रहा है, देखो ऊपर ऊपर चढ़ रहा, फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा। तो 3π/2 से लेकर 2π तक फंक्शन क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा। तो ये इंटरवल हो गए, इतने में इंक्रीज डिक्रीज समझ में आ रहा। अब मान लो मैं पूछ रहा 0 to 2π तक, 0 से लेकर 2π तक, ये वाले इंटरवल में, तो 0 से लेकर 2π तक के इंटरवल में, 0 से लेकर ये इधर से ऐसा, 0 से लेकर 2π तक के पूरे इंटरवल में फंक्शन देखो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। 0 से स्टार्ट किया, ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया 0 0, फिर 2π पे जब आ रहा ये पॉइंट हो गया 2π और y का क्या है, 0 है। देखो y एक्सिस इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, मीन्स y एक्सिस पे वो कहीं आगे नहीं जा रहा, ठीक है। x 0 से लेकर 2π तक आ गया, बट y पे वो ऊपर भी गया नीचे भी गया, बट फाइनली क्या है, वो 0 पे ही है। y एक्सिस का कौन सा ही है, 2π x का है, y का क्या है, 0 है। तो ये केस में हम बोलेंगे फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, फंक्शन इंक्रीज भी नहीं हो रहा है और डिक्रीज भी नहीं हो रहा है। मान लो मैं आपको पूछ रहा कि π/2, ये π/2 वाले पॉइंट पे, ये π/2 वाले पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। देखो टेंजेंट का स्लोप क्या है, ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। तो ये जो हमारी जो टेंजेंट आ गई π/2 वाले पॉइंट पे, ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है, एक्स एक्सिस को क्या है, पैरेलल है, तो इसका स्लोप क्या आएगा, 0 आएगा, इसका स्लोप क्या आएगा, 0 आएगा। तो ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ना स्लोप 0 वाला, तो ये भी ठीक है, ये पॉइंट पे हम बता नहीं सकते फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। जब 0 आ रहा स्लोप तो हम नहीं बता सकते फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में ये पहला था, ये सेकंड था। तो क्या ऐसा ज़रूरी है क्या कि हमको अगर ग्राफ पता रहा तो ही हम बता पाएंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ग्राफ पता रहा तो ही बता पाएंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। और ऐसा कुछ फंक्शन है जिसका ग्राफ ड्रॉ करना, ठीक है, थोड़ा टफ है, या फिर बिना ग्राफ ड्रॉ किए भी हम बता सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो हाँ, बिना ग्राफ ड्रॉ किए भी हम लोग बता सकते हैं। तो कैसे बता सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो देखो हमको ये पता चला ये फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीजिंग है। ये फंक्शन क्या था, इंक्रीजिंग था। तो देखो ये डिक्रीजिंग है ना, तो और एक टेक्निक कौन सी है, बिना ग्राफ ड्रॉ किए पता करने की, और वही हमको पढ़ना है। तो देखो ये जो मेरा इक्वेशन था f(x) = 5 - x, इसको मान लो मैं डिफ्रेंशिएट करा, तो f(x) था तो इसका डेरिवेटिव आएगा f'(x), मीन्स डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ 5 आता 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ x ये आता 1, तो 0 - 1 कितना आ रहा, -1 आ रहा। f'(x) नहीं बोलना है तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, इसको आप dy/dx भी बोल सकते हैं। तो हमारा dy/dx या f'(x) इसका ही मतलब क्या हो रहा, स्लोप रहा, और इसका स्लोप क्या रहा, नेगेटिव आ रहा, -1 मीन्स इसका स्लोप क्या रहा, नेगेटिव आ रहा। तो हमको यहाँ से समझ में आता कि स्लोप अगर नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स लेस देन 0, नेगेटिव, अगर स्लोप नेगेटिव है तो फंक्शन रहेगा डिक्रीजिंग। वैसे इधर देखो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका स्लोप पॉजिटिव है या नहीं, देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करना था 5u + x, ये हमारा फंक्शन हो गया f(x) = 5u + x। इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये आ जाता f'(x) = डेरिवेटिव ऑफ 5u 0 आता, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे, प्लस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आता, तो 0 + 1 ये हो जाता 1। f'(x) नहीं लिखना है तो आप उसको dy/dx भी लिख सकते हैं। तो बताओ यहाँ पर dy/dx पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा, तो dy/dx यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा मीन्स ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव आ रहा। तो जब भी स्लोप पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन रहेगा इंक्रीजिंग, ठीक है। तो अगर स्लोप पॉजिटिव रहा तो फंक्शन इंक्रीजिंग, स्लोप अगर पॉजिटिव रहा तो फंक्शन इंक्रीजिंग,
और स्लोप अगर नेगेटिव रहा तो फंक्शन डिक्रीजिंग। वैसे ही ये वाले केस में भी, ये वाले केस में भी देखो, ये केस में अभी इंटरवल बताना पड़ेगा, 0 से लेकर π/2 तक वाले इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। फिर इधर सभी है, 0 से लेकर π/2 में, 0 से लेकर π/2 में इंक्रीजिंग है, फिर π/2 से लेकर 3π/2 में डिक्रीजिंग है, फिर 3π/2 से लेकर 2π में ये है इंक्रीजिंग। और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ रहा है, ऐसे पॉइंट पे जिधर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो, या फिर ये टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, तो इसका स्लोप क्या आता, 0 आता, तो वो पॉइंट पे हम बता नहीं सकते फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ये y इक्वल्स टू साइन एक्स था, ठीक है। अब मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा, y इक्वल्स टू साइन एक्स है, तो ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर गिवन इंटरवल दूंगा, गिवन इंटरवल मीन्स मैं बोलूँगा 0 से लेकर π/2, ऐसा मैं इंटरवल बोलूँगा, तो आप बता सकते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग है। या फिर इसके बाद वाला इंटरवल दूंगा तो आप बता सकते हैं फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं पूछूंगा, मैं इंटरवल के साथ पूछूंगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखो, ये हमारी टेक्स्ट बुक के डायग्राम हो गई। टेक्स्ट बुक में ऐसा एक्सप्लेनेशन है, ये एक कर्व, ठीक है, ये एक कर्व है, ये वाला एक कर्व हो गया, कहाँ से, ए से लेकर बी तक वाले इंटरवल में, ए से लेकर बी तक वाले इंटरवल में। तो ये कर्व इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो क्या करते हैं हम हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके देखते हो टेंजेंट का स्लोप ठीक है, टेंजेंट का जो भी स्लोप आ रहा है वो, ठीक है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर बढ़ रहा होगा तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, अदरवाइज डिक्रीजिंग। कुछ लोगों को ये जो ग्राफ वाले कंसेप्ट है वो नहीं समझ में आता, तो अगर मान लो ये नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो भी क्वेश्चन आप ईजीएस्ट वे में सॉल्व कर पाते, क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे अगर ये नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो देखो, कोई भी दो ए से लेकर बी तक वाले इंटरवल में कोई भी 2 पॉइंट लिए, x1 और x2। देखो x1 पे जो y की वैल्यू है f(x1) है, और x2 पे जो y की वैल्यू है वो f(x2) है। तो यहाँ पर कौन बड़ा है, यहाँ पर कौन बड़ा है, x1 बड़ा है, x2 बड़ा है, यहाँ पर x2 इज ग्रेटर देन x1 है, x2 बड़ा है। और f(x2) y की वैल्यू मीन्स ये f(x2), तो f(x2) बड़ा है या f(x1) बड़ा है, देखो y का कौन बड़ा है, f(x2) बड़ा है, तो f(x2) इज ग्रेटर देन f(x1). अगर ऐसी केस है तो फंक्शन क्या आएगा, फंक्शन आएगा इंक्रीजिंग। समझ में आता हमको, ये इधर से इधर फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, इधर से इधर फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। वैसे नेक्स्ट केस देखो, ये वाली केस में क्या होता है, देखो ये वाली केस में इक्वेशन कैसा लिखेंगे हम लोग, ये x1 है, ये x2 है, तो बताओ x1 बड़ा है या x2 बड़ा है, तो हमको समझ में आता है x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो यहाँ पर x2 बड़ा है, x2 इज ग्रेटर देन x1। और y की वैल्यू ये f(x1), ये f(x2), तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, f(x1) बड़ा है, तो यहाँ पर f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2). तो देखो हमेशा ये दोनों तो सेम ही रहेगा, ये x2 ये हमेशा बड़ा रहेगा, बट यहाँ पर कौन बड़ा है, यहाँ पर f(x2) बड़ा है, और यहाँ पर कौन बड़ा है, f(x1) बड़ा है, ठीक है। अगर ऐसा केस है तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, और ऐसे केस आई तो फंक्शन क्या रहेगा, डिक्रीजिंग है। बाद में इसका आगे इसको यूज़ करके प्रूफ है, प्रूफ में वही बता के कि dy/dx अगर ग्रेटर देन 0 है तो स्लोप, ठीक है, स्लोप पॉजिटिव है तो फंक्शन आएगा इंक्रीजिंग। अगर इसका अपोजिट है dy/dx अगर नेगेटिव है तो स्लोप आएगा डिक्रीजिंग, ठीक है। अब देखो कुछ फंक्शन में, ये वाले फंक्शन में ये जो भी हमारा ग्राफ था, यहाँ पर हमेशा टेंजेंट की वैल्यू बढ़ रही है, टेंजेंट का जो भी स्लोप है ना, वो स्लोप की वैल्यू बढ़ रही है। देखो ये पॉइंट पे ये टेंजेंट आ गई, ये पॉइंट पे ये टेंजेंट आ गई, तो टेंजेंट का स्लोप क्या हो रहा है, हमेशा इंक्रीज हो रहा है। बट ठीक है, तो ये जो ऐसा कंटिन्यूसली जो इंक्रीज हो रहा है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है तो इसे कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट जो फंक्शन है वो ऐसा फंक्शन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर फंक्शन यहाँ से यहाँ तक तो इंक्रीज हो रहा, फंक्शन यहाँ से यहाँ तक तो इंक्रीज हो रहा, यहाँ से यहाँ तक भी इंक्रीज हो रहा, बट ये पॉइंट पे स्लोप क्या है, ये वाले पॉइंट पे क्या हो रहा, ये वाले पॉइंट पे फंक्शन, ठीक है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये वाले पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीज भी नहीं हो रहा और डिक्रीज भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप जो भी dy/dx आएगा वो देखो इधर भी इंक्रीजिंग है, ठीक है, इधर भी इंक्रीजिंग है, इधर भी इंक्रीजिंग है, इधर भी इंक्रीजिंग है, बट इधर क्या आ रहा है, 0 आ रहा। तो इस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आएगा, क्योंकि ये पॉइंट पे 0 भी आ रहा है स्लोप। यहाँ पर देखो बोला, यहाँ पर फंक्शन ये टेंजेंट, ठीक है, इसको अगर कंटिन्यू करूँगा तो वो 90 डिग्री से बड़ी आ रही, तो ये स्लोप क्या आएगा, इधर नेगेटिव। उसके बाद में इधर भी स्लोप नेगेटिव मीन्स लेस देन 0, बट ये पॉइंट पे स्लोप क्या रहा, ये पॉइंट पे स्लोप 0 आ रहा, मीन्स यहाँ पर जो हमारा dy/dx आएगा वो लेस देन और इक्वल्स टू 0 आएगा। और इक्वल्स टू भी लिखा, मैं इससे पहले और इक्वल्स टू नहीं लिखा था, तो जब मैं इधर और इक्वल्स टू लिख रहा ना, तो उसे हम कहेंगे
ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो फंक्शन है इंक्रीजिंग। अब यहाँ पर मैं स्ट्रिक्टली वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, यहाँ पर बोलूँगा ओनली इंक्रीजिंग बट इन क्लोज इंटरवल। इससे पहले जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, ये जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड था यहाँ पर ओपन इंटरवल था। यहाँ पर जो भी था हमारा a, b, a से लेकर b तक ये ओपन इंटरवल था। स्ट्रिक्टली जब भी वर्ड आता तो ओपन इंटरवल आता और ये और इक्वल टू वाला साइन नहीं आता साथ में। बट जब भी सिर्फ इंक्रीजिंग आ रहा तो क्लोज इंटरवल आता और यहाँ पर और इक्वल्स टू भी आता। उसके बाद में यहाँ पर dy बाई डी एक्स इस लेस देन और इक्वल्स टू जीरो, और इक्वल्स टू जीरो आएगा ना, आ गया ना, तो ये फंक्शन हो गया डिक्रीजिंग। ये फंक्शन हो गया डिक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल। जो भी आपका इंटरवल यहाँ से लेकर यहाँ तक था वो पूरा इंटरवल। ठीक है, अगर मान लो किसी को अभी तक मैं पढ़ाया वाला कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो ये लास्ट के ये 4 से 5 पॉइंट याद रखो, आपको आपके हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो अगर एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है, मीन्स पॉजिटिव है, तो फंक्शन क्या रहेगा स्ट्रिक्टली कोई आप मोनोटोनिकली भी बोल सकते हैं, स्ट्रिक्टली बोलो या फिर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल a, b। उसके बाद में एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो, मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स मीन्स स्लोप। एफ डैश ऑफ एक्स को ना बोल के dy बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं। तो स्लोप जब भी नेगेटिव है तो फंक्शन क्या रहेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल a, b। उसके बाद में एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, देखो यहाँ पर और इक्वल्स टू भी आ गया, यहाँ पर और इक्वल्स टू भी आ गया, तो फंक्शन ओनली हम कहेंगे इंक्रीजिंग। अगर और इक्वल्स टू नहीं आया, तो हम क्या करेंगे स्ट्रिक्टली वर्ड यूज़ करेंगे। बट यहाँ पर और इक्वल्स टू आ गया तो हम स्ट्रिक्टली वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या कहेंगे सिर्फ इंक्रीजिंग, बट इंटरवल कौन सा क्लोज इंटरवल। वैसे एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू जीरो मीन्स, ठीक है, और इक्वल्स टू भी आ गया तो हम क्या कहेंगे सिर्फ डिक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल a, b। ठीक है, हमने जो साइन एक्स वाला देखा था, साइन एक्स वाला जो भी देखा था, देखो 0 से लेकर 2 पाई में, 0 से लेकर 2 पाई में तो फंक्शन इंक्रीज भी नहीं हो रहा डिक्रीज भी नहीं हो रहा। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, इफ़ इन गिवन क्लोज इंटरवल a, b, इफ फंक्शन इज बोथ, फंक्शन क्या हो रहा था देखो इधर, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा मीन्स साइन एक्स में फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा था और डिक्रीज भी हो रहा था। ठीक है, बट फाइनली क्या हुआ, फाइनली कुछ नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इफ इन ए गिवन इंटरवल a, b फंक्शन इज बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, देन द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इसका मतलब ये 0 से लेकर 2 पाई में फंक्शन, ठीक है, इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, ये टाइप के फंक्शन को कहेंगे 0 से लेकर 2 पाई में ये जो साइन एक्स है वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। हमको समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट पे, ठीक है, 0, 0 है और ये पॉइंट पे 2 पाई, 0 है। एक्स तो आगे बढ़ा बट वाई आगे नहीं बढ़ा, तो फंक्शन क्या है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जाम्पल नंबर बनेंगे। तो क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन, शो दैट बोल रहा, शो करना है, शो दैट द प्रूफ करना है, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 10x प्लस 7 फॉर x बिलोंग्स टू r, मीन्स सभी रियल नंबर लिए, मीन्स x के वैल्यू में कुछ भी लूँगा तो भी इस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देखो स्ट्रिक्टली वर्ड यूज हुआ, ठीक है, इस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है। तो कोई एक फंक्शन है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हमको पता है, ठीक है, बिना ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं रहती, बस वो फार्मूला कैसे बना ये बताने के लिए मैं ग्राफ के थ्रू बता रहा था। अब ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, क्या करेंगे हम लोग, ये एफ ऑफ एक्स है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो जाता है, एफ डैश ऑफ एक्स ये हो जाता, फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब आता 3x स्क्वायर, फिर प्लस 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 का प्लस, फिर 10x का डेरिवेटिव ऑफ 10x 10 आता, फिर प्लस 7 तो कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव क्या था 0 आता, तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 10, ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स। बट हमको क्वेश्चन फिर से बड़ा क्वेश्चन बोल रहा, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 10x प्लस 7 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सभी रियल नंबर के लिए इस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हमको पता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, फर्स्ट नंबर का देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन है एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो हम भी यहाँ पर वैसे ही लाके बताएंगे एफ डैश ऑफ एक्स है ना, ये ग्रेटर देन 0 है या नहीं। तो देखो 3x स्क्वायर प्लस 10 में 10 तो प्लस 10 है, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब 3x स्क्वायर में ये जो x स्क्वायर है,
एक्स स्क्वायर क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा या जीरो रहेगा। तो देखो एक्स स्क्वायर, एक्स अगर आप नेगेटिव पुट करें तो भी ये पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव पुट एक्स स्क्वायर में एक्स जो है अगर मान लो आपने नेगेटिव पुट किया तो भी ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और मान लो एक्स स्क्वायर में आपने एक्स पॉजिटिव पुट किया तो पॉजिटिव का स्क्वायर अगेन पॉजिटिव, मीन्स एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो, ठीक है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा, हमारा जो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जीरो और इक्वल्स टू जीरो नहीं लगाया मैं, और इक्वल्स टू जीरो लेना भी नहीं है क्योंकि स्ट्रिक्टली वर्ड यूज़ हो गया। अगर और इक्वल्स टू जीरो लिए तो थोड़ा सा चेंज होता था। ठीक है, या नहीं होता, चेंज नहीं होता, आपके लिए अभी चेंज नहीं होता। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर 3x स्क्वायर प्लस 10, ये जो हमारा इक्वेशन था वो हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स, ये जो भी हमारा फंक्शन था, ये हमारा जो भी फंक्शन था वो क्या रहेगा, हमेशा ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। तो देयरफॉर अब क्वेश्चन जो था, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली वर्ड, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, पूरा लिख लो आप लोग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, शो दैट बोल रहा था और हमने शो करके बताया, क्यों शो करके, कैसे शो करके बताया, हमने क्या किया, उसका डेरिवेटिव क्या लिया, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, और इक्वल्स टू नहीं लगता क्योंकि फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली है, क्योंकि फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली है। देखो स्ट्रिक्टली में और इक्वल्स टू नीचे नहीं लगता, अगर सिर्फ इंक्रीजिंग बोलता था तो और इक्वल्स टू के साथ चलते थे हम, नीचे में और इक्वल्स टू लेते थे। ठीक है, तो हो गया हमारा ये क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखते हैं नेक्स्ट, टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2। तो क्वेश्चन है टेस्ट वेदर द फंक्शन, ये एक फंक्शन देखे है, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर टेस्ट वेदर बोल रहा, चेक करके बताओ कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो फंक्शन एक तो सिर्फ इंक्रीजिंग हो सकता, या फिर सिर्फ डिक्रीजिंग हो सकता, या फिर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग हो सकता है इन अ गिवन इंटरवल पे डिपेंड करता। ठीक है, तो हम देखते हैं ये क्वेश्चन में ये जो फंक्शन देखे वो क्या है। तो हमारा एफ ऑफ एक्स था। ठीक है, टेस्ट वेदर बोला, चेक करके बताओ, इससे पहले शो दैट बोला था, अब चेक करो बोला। ठीक है, टेस्ट वेदर, तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स है इसको हम एक बार लिख लेते हैं, गिवन इक्वेशन ही इस वो, उसके बाद में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाता, एफ डैश ऑफ एक्स हो जाता डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो होता 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर में 6 नंबर है आगे आ गया, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था 2x, तो 6 इंटू 2x हो जाता 12x प्लस ये 12x, इसका डेरिवेटिव आता 12, फिर माइनस 5 कांस्टेंट है क्योंकि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, इसके बाद x नहीं है तो उसका डेरिवेटिव क्या आता 0 आता। तो ये -0 है, नहीं लिखे तो भी चलता, कुछ कॉमन निकलता है, देखो बोला इनमें से, तो 3 कॉमन निकलता, 3 कॉमन निकला तो ये बचता एक्स स्क्वायर प्लस 12 में से 3 गया तो 4x प्लस 12 को 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, 3 बाहर गया तो क्या बचा 4 बचा। आगे 3 इंटू ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये इसको आप एक तो फैक्टराइज करो, ठीक है, 2 ब्रैकेट में लिखो, या फिर ये डायरेक्ट एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। कैसा, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है। देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4x प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर क्या था 4 आता, तो ये हमारा हो गया एफ डैश ऑफ एक्स। तो अब हमको चेक करना है ये जो भी हमारा आंसर आया, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है या दोनों है या कैसा है, देखते हो। तो देखो 3 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर जो 3 है उसके आगे कुछ भी साइन नहीं, मतलब वो प्लस है, तो 3 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब ये देखना है, तो मैं क्या बोल रहा, देखो x प्लस 2 का स्क्वायर ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा या लेस देन 0 रहेगा, तो इधर स्क्वायर है ना, तो अंदर में मान लो ये नेगेटिव भी आया x प्लस 2 तो भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, और अंदर में पॉजिटिव आया तो भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, मीन्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये हमेशा क्या है 0 से बड़ा है। अब यहाँ पर स्ट्रिक्टली वर्ड यूज़ नहीं हो रहा तो इसलिए हम इधर और इक्वल्स टू लगाएंगे। तो ये हमेशा 0 से बढ़ाएगा, 0 या उससे बढ़ेगा, 0 भी आ सकता क्या, तो हाँ 0 भी आ सकता। कब आ सकता, मान लो x की वैल्यू मैंने 2 ले लिया, x की वैल्यू मान लो मैंने 2 ले लिया तो ये -2 लिया, मान लो x की वैल्यू मैंने -2 लिया
तो -2 + 2 का स्क्वायर, ये क्या आएगा 0 आएगा, 0 भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए मैं और इक्वल टू भी लिख दिया इधर, और इधर फंक्शन में स्ट्रिक्टली वर्ड यूज़ नहीं होके था, ठीक है, इसलिए हम लोग इधर लिख लिए। तो इसका मतलब ये हमेशा 0 या उससे बड़ा है। अगर आपको कन्फ्यूज़ हो रहा होगा तो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से और इक्वल टू मिटा देता, और इक्वल टू थोड़ी देर भूल जाओ उसको भी, ठीक है। तो x + 2 का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 0, ठीक है। कुछ भी ले लो, ये हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर दैन 0 रहेगा। बट अगर मान लो x की वैल्यू में -2 लिया तो, क्योंकि -2 भी रियल नंबर है, और x की वैल्यू में -2 लिया तो ये ग्रेटर दैन 0 नहीं, ये और इक्वल टू 0 आता। तो मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट एट x = -2, मीन्स -2 मतलब x = -2 को छोड़ के बाकी कुछ भी ले लो तो ये हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर दैन 0 रहेगा, ठीक है। बट ठीक है, ये किस कंडीशन हो गई, ये हो गई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ग्रेटर दैन 0 बोल रहा था स्ट्रिक्टली। बट और इक्वल टू ले लिया तो मान लो मैं इधर और इक्वल टू 0 ले रहा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से, इसको मिटा दूंगा, एक्सेप्ट एट ये मिटा दूंगा। अब बरोबर बैलेंस हो गया वो, ठीक है, अब बरोबर ये बैलेंस हो गया। तो क्वेश्चन में ऐसा ही बोल रहा था और इक्वल टू, क्योंकि स्ट्रिक्टली वर्ड यूज़ नहीं होके था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड यूज़ नहीं होके था, सिर्फ इंक्रीजिंग था या फिर सिर्फ डिक्रीजिंग था। तो ये हमेशा ग्रेटर दैन 0 आ रहा, और 3 के आगे कुछ नहीं, मतलब ये क्या है, प्लस ही है, तो ये हमेशा ग्रेटर दैन 0 है, मीन्स पूरा मिला के हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर दैन 0 ही आएगा। तो हम बोलेंगे देयरफॉर f' इज ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज क्या रहेगा, हमेशा इंक्रीजिंग रहा, गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। कहाँ पर, सभी x के लिए, इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। एकदम सिंपल है, क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, देखना है जो भी डेरिवेटिव आ रहा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या 0 भी आ सकता है, ऐसा चेक करना है। अगर ये भी नहीं समझा तो थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये थर्ड वाला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x की वैल्यू फाइंड करो, फॉर विच द फंक्शन f(x) = x³ + 12x² + 36x + 6 इज, फर्स्ट नंबर पे कंडीशन है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मीन्स स्ट्रिक्टली, मोनोटोनिकली मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और सेकंड नंबर पे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मीन्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इधर जो मोनोटोनिकली है इसका मतलब हो रहा स्ट्रिक्टली, इसका मतलब होता स्ट्रिक्टली, और यहाँ पर भी जो वर्ड हो रहा उसका मतलब हो रहा स्ट्रिक्टली, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक। हाँ, अब आगे ये इधर से मिटा देता मैं ये, ठीक है। हाँ, अब आगे ये जो भी हमारा f(x) = x³ + 12x² + 36 + x था, ठीक है, एक बार लिख लिया हमने, गिवन फंक्शन जो भी था उसको लिख लिया। उसके बाद में इसको डिफरेंशिएट किया, एकदम सिंपल है, डेरिवेटिव ऑफ x³ आता 3x², 12x² का डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव 2x आता, 2x × 12 24x, और 36x का डेरिवेटिव 36, और ये 6 है, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या आता, 0 आता, उसका डेरिवेटिव आता 0, ठीक है। हाँ, आगे फिर यहाँ से 3 कॉमन निकला था, 3 कॉमन निकाले, जो भी बचा वो लिख दिया, ब्रैकेट में बचा x² + 8x + 12। उसके बाद में f' ये 3, अब ये जो x² + 8x + 12 है इसको फैक्टराइज करें। इससे पहले क्या था, वो कंप्लीट, ठीक है, a+b² का एक्सपेंशन था, बट ये वैसा नहीं है, तो क्या करें, 12 के फैक्टर निकाले। 12 के फैक्टर क्या आने को ना, 12 × 1 12 के फैक्टर क्या आने को ना, 8 आने को ना, तो 2 × 6 इसके फैक्टर बन गए, और साइन का कुछ टेंशन, सब प्लस है, तो ये x + 2 और x + 6 ये एक आ गया। अब आगे कंडीशन लग रही, कंडीशन क्या बोल रही है, देखो कंडीशन फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x की वैल्यू फाइंड करो, फॉर विच द फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। फंक्शन क्या, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो हमको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए फंक्शन क्या होना हमको पता है। देखो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सबसे फर्स्ट नंबर का, ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए f' क्या होना, ग्रेटर दैन 0 होना। f' मीन्स उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना, ग्रेटर दैन 0 होना, ठीक है। तो हम वापस आ रहे थे हमारे क्वेश्चन पे, तो हमने ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया ये ग्रेटर दैन 0 होना, तो किसके लिए, फर्स्ट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वाले के लिए, ठीक है। तो हम एक बार लिख लेते उधर, तो फर्स्ट केस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए, उसके बाद में क्या लिखे, f(x) इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ये f(x) है, ये मोनोटोनिकली कब, जब इफ f', देखो इधर डैश है, f' इज ग्रेटर दैन 0,
इसका मतलब ये जो भी हमारा एफ डैश ऑफ एक्स ये जो भी था हमारा वो क्या होना, ग्रेटर देन 0। 3 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 6, तो एक बार लिख लिया इधर 3 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 6 ग्रेटर देन 0। उसके बाद में ये 3, ठीक है, इधर नहीं लिखे तो भी चलता, देयरफॉर ये ऐसा हो गया। अब देखो क्या बोल रहा मैं, कि मेरा जो फर्स्ट ब्रैकेट है ना एक्स प्लस 2, मान लो ये मेरा ए है, इंटू ये जो सेकंड ब्रैकेट है मेरा एक्स प्लस 6, मान लो ये मेरा बी है, और ये क्या होना, ग्रेटर देन 0 होना, ग्रेटर देन 0 होना। मीन्स ए मान लो मेरा एक नंबर है और बी मान लो मेरा एक नंबर है, तो दो नंबर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होना। तो कौन से दो नंबर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आता, मीन्स ए और बी क्या क्या हो सकता। मान लो ए नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है, तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, उनका प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव, विच इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर मान लो ए पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, इंटू है, देखो बीच में इंटू इंटू इंटू, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव, विच इज़ ग्रेटर देन 0। बट मान लो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिया तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, निगेटिव, और वो ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा, फिर वो क्या आएगा, लेस देन 0। मीन्स वो दो केस पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव वाले, तो ये दो केस पॉसिबल है, ठीक है। तो ये दो केस हम लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या होना, एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। फिर से एक बार पूरा बता रहा, देखो ये हमारा फंक्शन देखे था एफ ऑफ एक्स, इसका हमने एफ डैश ऑफ एक्स निकाला। फिर क्वेश्चन बोल रहा था एक्स फाइंड करो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए। तो हमने क्या किया, हमने लिखा इधर फॉर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कब होगा फंक्शन, इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो जो भी एफ डैश ऑफ एक्स था उसको ग्रेटर देन 0 लिखे, फिर एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। अब दो केस पॉसिबल है, ये दो केस, ये एक, ठीक है। तो दो केस पॉसिबल है, तो मैं क्या लिख रहा, देखो केस नंबर 1 क्या लिख रहा, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड सेकेंड क्या होना, एंड x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक। तो x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 मीन्स x प्लस 2 भी पॉजिटिव होना और x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, तो x प्लस 2 भी पॉजिटिव। ये सेकंड वाली केस हमने पहले ले लिया, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, यहाँ से निकलता है x इज ग्रेटर देन 2 एंड वर्ड यूज़ कर रहा, दोनों भी होना एक साथ में। x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0 मीन्स x इज ग्रेटर देन, सॉरी ये x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 था, तो प्लस 2 उधर गया तो माइनस 2। वैसे x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0 है, तो प्लस 6 उधर गया तो माइनस 6। तो ये दो केस, अगर x की वैल्यू माइनस 2 से बड़ी रही एंड और x की वैल्यू माइनस 6 से बड़ी रही, तो ये जो भी हमारा इक्वेशन आ रहा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए ये दोनों भी है ना, x इज ग्रेटर देन -2 है और x इज ग्रेटर देन -6 है। तो इसको मैं एक बार ग्राफ, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लेता, इसकी एक लाइन ड्रॉ कर लेता, ये लाइन पे मैं ये पॉइंट शो करता। अभी तो हमें क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लग रहा होगा आपको, बट सीईटी के लिए सॉल्व करने, जब सीईटी के लिए सॉल्व करेंगे ना, तो क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर में सॉल्व हो जाता। तो इधर रहता -∞, इधर रहता +∞, बताओ -2 -6, ठीक है। यहाँ पर रहता -6, यहाँ पर रहता -2, फिर 0, फिर 1 2 3 4 आगे ऐसा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, x इज ग्रेटर देन -2 से बड़ा होना, -2 से बड़ा इधर आता, ठीक है, -2 से बड़ा मतलब ये साइड आता, और x इज ग्रेटर देन -6 से भी बड़ा होना, मीन्स ये ऐसा। तो दोनों के लिए भी कॉमन पार्ट कौन सा रहा, तो दोनों के लिए भी कॉमन पार्ट आ रहा, ठीक है, -2 से आगे वाला। तो मैं लिखूँगा देयरफॉर, ये एंड वर्ड इस था, अब एंड वर्ड बिना यूज़ करके लिखूँगा x इज ग्रेटर देन -2। तो अगर x -2 से बड़ा रहा तो ये केस नंबर 1 आ गया। तो ये जो भी हमारा जो इक्वेशन है, वो ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। कोई भी एक वैल्यू ले लो -2 से बड़ी, ठीक है। प्रूफ करके देखना है तो भी आप देख सकते हैं, -2 से बड़ी एक वैल्यू मतलब इधर कौन रहेगा, इधर -1 रहेगा। -1 पुट करके देखो बोला ग्रेटर देन 0 आता क्या, ये 2 और ये -1, तो ये 2 -1 हो जाता +1, और ये 6 और ये x की वैल्यू -1, 6 -1 ये हो जाता 5। तो 1 × 5 इज ग्रेटर देन 0। सच में ट्रू है क्या, हाँ ट्रू है, ठीक है। वैसे अब नेक्स्ट आगे देखेंगे। अब ये केस नंबर 1 हो गई हमारी, केस नंबर 1 हो गई। अब देखते हैं केस नंबर 2, ये केस नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये केस ठीक है, ये हमारा केस नंबर 1 हो गया। अब देखते हैं केस नंबर 2।
तो केस नंबर 2 क्या आएगा, देखो केस नंबर 2 ये हमारे केस नंबर 1 में ले लिया हम। अब हमारी ये वाली केस बच गई, मीन्स दोनों को भी क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। मीन्स ये जो हमारे 2 ब्रैकेट थे ना, ये दोनों को भी क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो कैसा नेगेटिव लेते, देखो x प्लस टू इज लेस देन 0 एंड x प्लस 6 इज लेस देन 0। ये हमारी केस नंबर 2 गई। तो यहाँ से आएगा x इज लेस देन -2 एंड x इज लेस देन -6। तो इसको बताओ किधर आएगा, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये -2, ये -6। तो क्या बोल रहा है, x इज लेस देन -2। -2 से छोटा कहाँ पर आता, -2 से छोटा इधर आता। उसके बाद में x इज लेस देन -6, -6 से छोटा किधर आता, इधर आता। तो दोनों के लिए कॉमन पार्ट कौन सा है, तो दोनों के लिए कॉमन है ये इधर वाला। तो x इज लेस देन -6। तो मैं लिखूँगा देयरफॉर x इज लेस देन -6। ये केस नंबर 2 से मिला, ठीक है। और केस नंबर 1 से क्या मिला, ये वाली कंडीशन। केस नंबर 1 से हमको ये कंडीशन मिली। तो दोनों को भी कंबाइन करके लिखना है अभी, ठीक है। अब ये कैसा मैं बता रहा, इसको हम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, बट हमारे टेक्स्ट बुक में ऐसा सॉल्व करेगी, इसलिए मैं ये मेथड से कर रहा। इसको हम डायरेक्ट 1 मिनट के अंदर में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो केस नंबर 1 में मिला था हमको, केस नंबर 1 में मिला था x इज ग्रेटर देन -2। केस नंबर 1 में मिला था x इज ग्रेटर देन -2, और सेकंड केस में क्या मिल रहा, x इज ग्रेटर देन -6, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर क्या मिला था, यहाँ पर x इज ग्रेटर देन -2 और यहाँ पर x इज लेस देन -6। सॉरी, ये ग्रेटर देन नहीं, माइनस लेस देन आता है, सॉरी ये ग्रेटर देन नहीं आता, ये आता लेस देन। देखो ऊपर में लेस देन था, लेस देन आता, ठीक है। तो ये भी क्या आएगा, ये लेस देन, x इज लेस देन -6। तो एक तो ये कंडीशन या फिर और लिखा, देखो मैं इधर और या फिर ये कंडीशन, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा, तो ये जो भी हमारा आंसर है वो, जो भी हमारा आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। तो अब इसको एक लाइन के थ्रू ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए। तो इसके लिए क्या आएगा, देखो इसके बाद वाली केस, ये हमारी लाइन है, ये हमारा -इन्फिनिटी है, ये हमारा प्लस इन्फिनिटी है, ये हमारा -6 है, ये हमारा -2। तो क्या बोल रहा, x इज ग्रेटर देन -2, -2 से बड़ा इधर आता, ठीक है। और सेकंड बोल रहा x इज लेस देन -6, x इज लेस देन -6, x इज लेस देन -6, -6 से छोटा। तो इन सब में फंक्शन क्या आएगा, फंक्शन आएगा मोनोटोनिकली, फंक्शन आएगा फर्स्ट केस क्या आती है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो अब इसको, ठीक है, कैसे लिखेंगे, देखो इसको ब्रैकेट में, इसको क्या लिख सकता, ये -इन्फिनिटी से लेकर 6 तक है, -6 तक। तो मैं इधर लिखूँगा ओपन ब्रैकेट, -इन्फिनिटी से लेकर -6, फिर उसके बाद में -6 से -2 नहीं होना, बट -2 से आगे वाला होना। तो यूनियन -2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये वाली वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। फंक्शन कौन सा इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है। ये वाली वैल्यू के लिए फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अब सेकंड केस देखना है, फंक्शन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, फंक्शन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो ये सेकंड केस, f ऑफ x मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग होना नहीं था, फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं, ये होना डिक्रीजिंग। कब, इफ f डैश ऑफ x इज लेस देन 0, ये f डैश ऑफ x क्या होना, लेस देन 0 होना, 0 से छोटा होना, तब के जाके आता। तो ये जो भी था हमारा, जो भी हमारा f डैश ऑफ x जो भी आ रहा था वो 3 × x + 2 + x + 6 था, बट हमको क्या होना, सेकंड केस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो क्या होना, लेस देन 0 होना, लेस देन 0 होना। तो वही केस लेस देन 0 लिख दिया, 3 आगे में नहीं लिखा है तो भी चलता, ठीक है। अब फिर से इधर केस, तो ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा एक ब्रैकेट है, हमारा एक ब्रैकेट है, मान लो ए है और सेकंड बी है, तो क्या होना, लेस देन 0 होना। तो लेस देन 0 कब आता, तो लेस देन 0 मीन्स निगेटिव, 2 नंबर का प्रोडक्ट निगेटिव कब आता, जब पहला माइनस और दूसरा प्लस रहा तो ये लेस देन 0 आता, या फिर पहला प्लस इंटू दूसरा माइनस रहा तो ये लेस देन 0 आता। तो 2 केस, तो केस नंबर 1, ये जो पहला ब्रैकेट है x + 2, ठीक है, फर्स्ट वाला लिख रहा मैं, नेगेटिव मीन्स लेस देन 0
एंड बड़ी इनटू है ना इधर, ठीक है। अब एंड सेकंड वाला क्या होना, प्लस होना, मीन्स x + 6 इज ग्रेटर दैन 0। तो इससे सॉल्व किया तो आता ये x इज ग्रेटर दैन -2 एंड x इज ग्रेटर दैन -6। एंड है ना, तो दोनों का कुछ कंक्लूजन निकलता है क्या, देखो इधर -2 इधर, सॉरी इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक। इधर आता -∞, इधर आता +∞, ये आता -6, ये आता -2, ठीक है। तो दोनों के लिए देखो बोला कौन सा कॉमन पार्ट है, क्या कॉमन पार्ट है, इधर एंड वर्ड यूज़ हो रहा था ना, एंड वर्ड यूज़ हो रहा था, तो दोनों के लिए कॉमन पार्ट निकालना पड़ेगा। तो कॉमन पार्ट कौन सा है, देखो x इज लेस दैन -2, x क्या है -2 से छोटा, ये -2 से छोटा, और क्या बोल रहा है x इज ग्रेटर दैन -6, -6 से बड़ा। तो दोनों के लिए कॉमन पार्ट ये वाला रहा, इतना कॉमन पार्ट आ रहा, तो हम कहेंगे तो ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट को हम कहेंगे क्या बोलेंगे इसको, ओपन ब्रैकेट -6 से लेकर -2, -6 से लेकर -2, ये वाले वैल्यू के लिए फर्स्ट केस वैलिड हो रही है। फर्स्ट केस मीन्स -6 से लेकर -6 से लेकर -2 के बीच में कोई भी एक नंबर लो, ठीक है, इधर पुट करो, ये हमेशा क्या आएगा, लेस दैन 0 आएगा। ये केस नंबर 1 हो गया। अब देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या आएगा, ये क्या लिए थे हम, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो अब पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो पहला पॉजिटिव, पहला कौन है, फर्स्ट है x+2, फर्स्ट है x+2, फर्स्ट है x+2 और सेकंड है x+6, ठीक है। तो पहला क्या दूसरा क्या, पहला, ठीक है, पहला लेना है पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला लेने का पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0 और दूसरा नेगेटिव मीन्स लेस देन 0। तो इससे निकलेगा x इज ग्रेटर देन -2, ठीक है, बीच में एंड आता, एंड इधर x इज लेस देन -6। अब दोनों का कंक्लूजन, ठीक है, दोनों का कॉमन पार्ट कुछ निकलता गया, ये आता -6 -2 -∞ और यहाँ पर +∞, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कुछ कॉमन पार्ट निकलता गया, क्या हो रहा है, x इज ग्रेटर देन -2 से बड़ा, ये इधर आता, x इज लेस देन -6 से बड़ा इधर आता। तो दोनों के लिए कुछ कॉमन पार्ट है क्या, देखो इधर एंड वर्ड यूज हो रहा, मीन्स दोनों के लिए कॉमन पार्ट होना, तो यहाँ पर दोनों के लिए भी कुछ कॉमन पार्ट नहीं आ रहा, तो ये केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देयरफॉर दिस केस डज नॉट अराइज, ये केस आ ही नहीं सकती, डज नॉट अराइज। देखो क्या किए, केस नंबर 1 था, ये सेकंड का केस नंबर 1, ये दोनों में कॉमन पार्ट जो आ रहा है वो लिखे, क्योंकि बीच में एंड था वैसे लेना पड़ता। वैसे सेकंड केस में भी, सेकंड के बीच में एंड है, तो दोनों के लिए कॉमन पार्ट कुछ निकला क्या, नहीं निकला, तो सेकंड केस कुछ वैलिड ही नहीं रही, मीन्स जो फर्स्ट केस में था उसके लिए फंक्शन क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। तो -6 -2 के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग, तो मैं इधर लिखूँगा, इधर देयरफॉर फॉर -6 से लेकर -2 के लिए फंक्शन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, फंक्शन यहाँ पर क्या रहेगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। तो दो भी, ठीक है, पूरा आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन क्या था, फिर से एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा था, ये सब बोल रहा था क्वेश्चन f(x) देके बताओ x की क्या वैल्यू रखने के बाद में, x की क्या वैल्यू रखने के बाद में फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आएगा और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आएगा। तो हम सबसे पहले f(x) था, उसका f' फाइंड किया, ठीक है। उसके बाद में हम, ठीक है, ये फर्स्ट के लिए सॉल्व किए, ये फर्स्ट के लिए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कब होगा फंक्शन, तो हम क्या बोले, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए f' क्या होना, ग्रेटर दैन 0 होना, तो f' ग्रेटर दैन 0, तो 0 कब आता, ठीक है। तो ये कैसे हो गई, जब दोनों भी पॉजिटिव रहे तो पॉजिटिव आता, तो ये दोनों भी पॉजिटिव ले, ये हो रही है, ठीक है, और बीच में एंड है, देखो ना *2 है ना, दोनों के बीच में एंड, ये हो रही है, तो दोनों का मिला के कॉमन सोल्यूशन निकला x इज ग्रेटर देन -2। केस नंबर 1 थी, केस नंबर 2 ये वाली माइनस और माइनस लिए, तो केस नंबर 2 में क्या लिए, दोनों भी माइनस लिए, तो ये वाली केस आ रही, क्या आ रहा वो कि x इज ग्रेटर देन -2, सॉरी सेकंड केस के लिए, सेकंड केस में कॉमन पार्ट ये वाला रहा, x इज लेस देन -6, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन करके हमको आंसर मिल रहा कि x की वैल्यू -2 से बड़ी होना या फिर -6 से छोटी होना, तो हम ये इधर आए और वो लिख दिए, ठीक है, -2 से बड़ी मीन्स ये -2 से इन्फिनिटी, और x इज लेस देन -6 से छोटा, तो ऐसा -6 के लिए फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था,
ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन था मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कब होगा, फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कब होगा, जब उसका एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो। तो जो एफ डैश ऑफ एक्स था वो लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव कब आ सकता है, जब पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव रहा तो, या फिर पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव रहा तो केस नंबर ये 1 ये वाली ले लिया, केस नंबर 1 ऊपर वाली ले लिया, ठीक है। तो क्या बोल रहा, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो पहला नेगेटिव लेस देन जीरो, दूसरा पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो। फिर इसको सॉल्व करें, ये एंड था, ठीक है, दोनों के लिए भी कॉमन पार्ट ये वाला आ रहा, डिक्रीजिंग के लिए। उसके बाद में सेकंड केस हम सॉल्व करें, इधर एंड था तो हमको इसको दोनों में भी कॉमन पार्ट निकालना था, तो कोई दूसरा कॉमन नहीं आ रहा, तो अपन बोले दिस केस डज नॉट अराइव, और डज नॉट अराइज, तो केस नंबर जो भी 1 था उसके लिए फंक्शन क्या रहेगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा देखो अब हम CET में ये जो क्वेश्चन आए इसको इतना ऐसा सॉल्व नहीं करते, इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। CET में कैसे सॉल्व करते, देखो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, ये एक बार लिख, एफ डैश ऑफ एक्स इतना आ रहा, एक बार मैं इधर लिख लेता, एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, ये हमारा एफ डैश ऑफ एक्स 3 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 6, ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स 3 इंटू एक्स प्लस 2 एफ प्लस 6, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 6, ये ठीक है 10 सेकंड में हो जाता है ये इतना निकालना। अब आगे क्या हो रहा है, फंक्शन कौन, इधर एक्स की वैल्यू क्या पुट करो तो फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा, और एक्स की वैल्यू क्या पुट करो तो फंक्शन डिक्रीजिंग आएगा। तो मैं क्या करता है, इसके लिए एक ग्राफ, ठीक है, इसके लिए एक ग्राफ, छोटा सा ग्राफ ड्रॉ कर देता, ये छोटा सा ये ऐसा, या फिर एक लाइन ड्रॉ कर देता, ये लाइन में 2 और 6 पॉइंट बता देता, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ पर कहीं तो भी होगा -6 और यहाँ पर कहीं तो भी होगा -2, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद में ये आएगा ना, एक्स की वैल्यू क्या आएंगे -6 और एक्स की वैल्यू क्या आएगी -2, ठीक है। अब आगे देखो ना, एफ डैश ऑफ एक्स है, एक्स प्लस 2 है ना, तो जब इसको 0 लेंगे या फिर इनइक्वालिटी वाला साइन लेके लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 लेंगे तो ये -2 आएगा एक्स, और इधर -6 आएगा, वो एक बार लोकेट कर दिया। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा मैं, अब माइनस इन्फिनिटी से लेकर -6 कोई सी भी वैल्यू इधर पुट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -6, मान लो मैं बोल रहा फॉर एक्स इक्वल्स टू -7 इधर कहीं तो भी आता, तो -7 के लिए बताओ एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, देखो 3 तो 3 रहेगा, एक्स प्लस 2 में एक्स की वैल्यू -7 पुट करो, -7, तो -7 प्लस 2 -5, तो ये नेगेटिव आ रहा, इंटू सेकंड -7 पुट करो, -7 प्लस 6 ये भी नेगेटिव आता, तो नेगेटिव, ठीक है, इंटू नेगेटिव ये आ जाता पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव आ रहा, मीन्स फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग आ रहा, मीन्स ये वाले केस में फंक्शन आएगा इंक्रीजिंग। अब सेकंड केस, फॉर ये -6 से लेकर -2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो, फॉर एक्स इक्वल्स टू, मान लो मैं ले रहा -5, फॉर एक्स इक्वल्स टू -5, बताओ एफ डैश ऑफ एक्स क्या आता, एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, ये 3 तो पॉजिटिव रहेगा, ये सेकंड वाला, इधर क्या आएगा, एक्स की वैल्यू क्या पुट करना है -5 प्लस 2 ये आएगा नेगेटिव, इंटू ये -5 प्लस 6 ये आएगा पॉजिटिव, तो माइनस इंटू प्लस ये आता पॉजिटिव, तो अगर फंक्शन, ठीक है, सॉरी क्या था, माइनस इंटू प्लस क्या था, नेगेटिव, अगर नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन क्या रहता, डिक्रीजिंग रहता, मीन्स -6 से -2 में फंक्शन है डिक्रीजिंग। उसके बाद में नेक्स्ट -2 से इन्फिनिटी कोई भी एक वैल्यू ले लो, मान लो मैं 0 ले रहा, मान लो मैं इधर 0 ले रहा, तो फॉर एक्स इक्वल्स टू 0 एफ डैश ऑफ एक्स क्या आता, देखो फॉर एक्स इक्वल 0 एफ डैश ऑफ एक्स क्या आता, देखो ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 प्लस 2 ये हो जाता, ठीक है, 0 प्लस 2 मीन्स पॉजिटिव, और 0 प्लस 6 आता है ये भी पॉजिटिव, मीन्स पॉजिटिव क्या था, पॉजिटिव, इसका मतलब स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग है, यहाँ पर स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग है, तो हो गया आंसर आ गया हमारा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, किसके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है, किसके लिए डिक्रीजिंग है, तो किसके लिए इंक्रीजिंग है, देखो इधर -इन्फिनिटी से लेकर -6 तक फंक्शन इंक्रीजिंग है, उसके बाद में फिर से इंक्रीजिंग कब है, -2 से लेकर इन्फिनिटी पे फंक्शन फिर से इंक्रीजिंग है, मीन्स ठीक है, इंक्रीजिंग किसके लिए है, इंक्रीजिंग है -इन्फिनिटी से लेकर -6 यूनियन, मतलब कॉमन -2 से इन्फिनिटी, बताओ फंक्शन डिक्रीजिंग कब है, तो फंक्शन डिक्रीजिंग कब है, देखो फंक्शन डिक्रीजिंग -6 से लेकर -2 पे फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, तो मैं बोलूँगा फंक्शन डिक्रीजिंग कब, -6 से लेकर -2 पे फंक्शन क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा, हो गया, डायरेक्ट आ गया। तो हमारा भी आंसर ये आया था ना, तो बट ऐसा CET में सॉल्व करो, और ये जो ठीक है हमारे टेक्स्ट बुक में जो देखे वो मेथड से बताएं, सबको समझ में आना करके थोड़ा सा धीरे बताएं, बट ये इतना
थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, बट ये सिंपल सब कुछ लोगों को नहीं समझ में आता, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बता दिया। बट जिसको समझ में आता मैथ्स अच्छे से, उसको ये थोड़ा ज़्यादा ऐसा लगाऊंगा कि सर बहुत ज़्यादा बता दिए, डीप में बता दिए, उतना डीप में बताने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो ऐसा करके हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन वाला टॉपिक हो गया, ये वाला इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन वाला टॉपिक हो गया। अभी तक हमने टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3 देखा, टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व एग्जाम्पल 3 थे वो देखे। अब इसके बाद में देखेंगे एक्सरसाइज 2.4। तो एक्सरसाइज 2.4 में टोटल 7-8 क्वेश्चन है ये टॉपिक पे बेस्ड, तो आप वो खुद से ट्राई करो, जितना आता उतना करो, और जो टफ रहेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ये मेरा ऐसा नहीं क्या स्क्रीन रिकॉर्डिंग विद पेन टैप, ये मेरा पहला वीडियो है, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा तो आप लोग एडजस्ट कर लो, मैं आगे आगे चल के खुद में इम्प्रूवमेंट करूँगा, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।